आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिस विषय के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, वो भी जो खुद इसके भुक्तभोगी हैं। और विषय है जेपी यूनिवर्सिटी। जेपी यूनिवर्सिटी में हर साल लगभग 30,000 ग्रेजुएशन में एडमिशन होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 2014-17, 2015-18, 2016-19 में एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन में, उनका अभी तक ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हो पाया। मतलब सोचिए कि 14 से लेकर 20 मतलब 6 साल, ग्रेजुएशन का टाइम होता है 3 साल, और वो 6 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं। अब वो स्टूडेंट जो 6 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं वो कितने मेंटली टॉर्चर हुए होंगे, इसके बारे में कोई सवाल नहीं करता है और ना ही सरकार से कोई जवाब मांगता है। आप तो सबसे पहले अगर एडमिशन कराने किसी कॉलेज में जाते हैं तो उस कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता ही नहीं है। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक फिक्स फीस नहीं है। एक फिक्स फीस होता है ना, जो आप इतने फीस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं मिलता है। अगर आप जाते हैं एडमिशन कराने तो आपको उस कॉलेज के प्रोफेसर जो तथाकथित दलाल भी हैं उनको पकड़ना पड़ता है, और वो जो हैं आपका एडमिशन किसी से 3500 रुपये लेके, किसी से 4000, किसी से 5000 रुपये लेके एडमिशन करवाते हैं। और इतने पैसे देने के बाद भी जो ग्रेजुएट नहीं हो पाता है उसके अंदर इतना दर्द होगा वो सिर्फ वही समझ सकता है। साइलेंटली इतने स्टूडेंट, जब 30,000 एक साल में एडमिशन होता है, तो आप सोच सकते हैं कि साइलेंट तरीके से कितने हज़ार स्टूडेंटों का भविष्य गर्त में डाल दिया गया है, जिसके बारे में कोई चर्चा करने वाला नहीं है। जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, उनका एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का 2 साल 3 साल के बाद, और उनमें भी उनका पेपर प्रमोट कर दिया जाता है, और पेपर प्रमोट जो हो जाता है उसका भी एग्ज़ाम डेट नहीं आता और एग्ज़ाम नहीं होता है। और जो आज अगर वही स्टूडेंट कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से पूछते हैं, प्रोफेसर से पूछते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा, तो पता है उनको क्या जवाब मिलता है? उनको जवाब मिलता है कि आपका एग्ज़ाम जो है अब नहीं होगा, एडमिशन आपको कैंसिल करा के नए सेशन मतलब 2020-21 में एडमिशन लेना पड़ेगा। इस तरीके से बिहार में भविष्य टूटते हैं, बिखरते हैं और सपने टूटते हैं, जिसका जवाब कोई नहीं देता है। बिहार में अभी तक ऐसी कोई मीडिया जन्म नहीं ली है जो इस विषय में बात कर सके, और ना ही वो स्टूडेंट जो खुद भुक्तभोगी हैं। और विपक्ष का तो बात ही हटाइए, विपक्ष को तो सिर्फ और सिर्फ फालतू का मुद्दा है, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम वेल एजुकेटेड हैं। इस पर सवाल कभी नहीं करते हैं किस तरीके से लाखों स्टूडेंट का भविष्य जो है गर्त में डाल दिया गया। अब जो स्टूडेंट 2014 में एडमिशन लेके बीपीएससी का तैयारी कर रहा होगा, क्या वो एग्ज़ाम दे पाएगा? कभी वो सक्सेस हो पाएगा अपने जीवन में? जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में 14 में एडमिशन, 15 में एडमिशन लेके सीजीएल की तैयारी करता हो, क्या वो एग्ज़ाम दे पाएगा? जो यूपीएससी का तैयारी करता हो, क्या एग्ज़ाम दे पाएगा? नहीं, और नहीं दे पाएगा क्योंकि वो ग्रेजुएट ही नहीं हो पाया है। और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री हो और चाहे उनके तथाकथित जो शिक्षा मंत्री हैं, चाहे पीके साही हो, अशोक चौधरी हो, चाहे कृष्णनंदन सिंह हो, जो भी हैं, उनके पास जवाब नहीं है। वो स्टूडेंट भी डरते हैं स्ट्राइक करने से कि हमारा भविष्य को खतरा आ जाएगा। आपका भविष्य पहले ही खतरे में है और आपकी भविष्य डूब चुकी है अब, क्योंकि आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2015 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके, तो आपका एज निकल रहा है, और बीपीएससी का जो एज लिमिट है वो नहीं बढ़ सकता है, वो उतना ही रहेगा। तो आपकी भविष्य पहले ही बर्बाद हो चुकी है। इसलिए आपको अब उठना पड़ेगा और अगले पीढ़ी के लिए फाइट करना पड़ेगा। ऐसे सोच के सो जाने से कि सरकार हमारी एग्ज़ाम नहीं ले रही है, कॉलेज हमारी एग्ज़ाम नहीं ले रही है, तो हम क्या करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है जेपी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा साइट तक नहीं है जिस पे आप
जाके उसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैंने एक बार खोला था उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए, किसी पेज पे कलम से लिख के और मोबाइल से खींच के वो नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था, और वो भी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। ऐसे साइट हैं और ऐसे नोटिफिकेशन जेपी यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। जेपी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, एक तो वहाँ क्लास नहीं लगता है, इसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं करता है कि जो ग्रेजुएशन करता है उसको क्लास अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन करना इतना आसान नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम का डेट निकला और हम नोट्स लिए और गए और चीट करके लिख दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और स्टूडेंट, खास करके वो स्टूडेंट जो खुद भुक्तभोगी हैं, शायद हो सकता है कि वो खुद नहीं पढ़ना चाहते हों सही तरीके से, तभी तो वो सवाल नहीं करते हैं। नहीं तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो अभी तक तो सब चीज़ सुधर जाता और वो भी एजुकेटेड हो जाते हैं। वो अपने भविष्य को और अपने सपने को इस तरीके से टूटते और बिखरते नहीं देखते। बिहार में ग्रेजुएशन करना इतना मुश्किल है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसके लिए जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना चाहता है उसको दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। और स्टूडेंट जो हैं कान में, आँख में जो है मतलब ड्रॉप डाल के सोए हुए हैं ताकि उनको कुछ दिखे ही नहीं, क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। तभी तो ऐसे हो रहा है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका तो टाइम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल में डिग्री आपको मिलनी चाहिए, जो कि आपको नहीं मिला। फिर भी आप साइलेंट हैं ये सोच के कि एक यूनिवर्सिटी जो है हमारा एग्ज़ाम नहीं ले रहा है तो हम क्या करें। आप उठिए और फाइट कीजिए, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही भविष्य को खतरे में डाल दिया जाएगा और आपके सपने तोड़ दिए जाएंगे। उठिए और लड़िए, फाइट कीजिए उसके लिए, तब जाके सारी स्थिति सुधरेंगी।